मान वो होगा जो कि देश का चुना हुआ व्यक्ति है। और आज एक लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि जनता के चुने हुए हैं, तो वो जजमान बतौर बैठे हैं। और साथ ही जब शिलान्यास की बारी आई थी तब भी जजमान के रूप में, यहाँ देखिए तस्वीरें उसी दौर की हैं, 2020 की हैं। अब वहीं 11 दिन के विशेष अनुष्ठान की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 संदेश क्या हैं वो आपको जल्दी से दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का ये समय है। मैं भावुक हूं, भावविह्वल हूं। मैं जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का मुझे निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम कहते हैं वो। जिस सपने को सालों तक कई पीढ़ियों ने जिया, उसकी सिद्धि के समय मौजूद रहने का मुझे अवसर मिल रहा है। राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले कई व्यक्तित्वों की प्रेरणा में मैं अपने साथ उनको लेकर चलूंगा। 140 करोड़ देशवासी गर्भगृह में उस पल मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे मन में, हृदय के हर स्पंदन में उस पल 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। जनता जनार्दन भगवान का ही रूप है। मैंने ये साक्षात देखा है और महसूस किया है। 11 दिन के यम नियम मेरे लिए व्यक्तिगत, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब में समाहित हैं। आप अपनी भावनाएं शब्दों के माध्यम से प्रकट करें और मुझ तक नमो ऐप के माध्यम से उन्हें पहुंचाएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार और हर रोज अपने ट्विटर हैंडल से, अपने ऐप से उन सब का नाम ले रहे हैं, उन सबको धन्यवाद कर रहे हैं जो राम का गुणगान कर रहे हैं। और अब अगर शब्दों से आप अपनी बात नमो ऐप से करेंगे तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो उसे साझा भी करेंगे। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। रामलला के चरणों में मैं आपके भावों को भी उसी भाव से अर्पित करूंगा जो भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के विशेष अनुष्ठान के यम नियम काफी कठिन हैं। ये किसी तपस्या से कम नहीं है। विशेष अनुष्ठान में शामिल मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का उन्हें जाप करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह सवेरे 3 बजे 4 बजे जब रात कम हो ढलती है और दिन आता है, वही उस ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें उठकर राम नाम का जाप करना होगा। दूसरा नियम, पूजन से पहले निर्जला व्रत रखना होगा। तीसरा नियम, नित्य पूजन के बाद दिन में फलाहार करना होगा। चौथा नियम, रात में आरती के बाद सात्विक भोजन करना होगा, यानी पूरे दिन में सिर्फ फलाहार करेंगे, रात में आरती के बाद सात्विक भोजन करेंगे, फिर निर्जला रहेंगे जब तक कि वो सुबह उठकर स्नान कर फिर पूजा नहीं करते, राम नाम का जाप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते। पांचवा नियम, सद्विचार एवं सदचिंतन करने का नियम है। छठा नियम, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने का नियम है। तो ये सारे नियम, इन सभी नियमों का पालन उन्हें करना होगा। और प्रधानमंत्री की जो दिनचर्या है, व्यवस्थाओं के बावजूद अगर वो इस अनुष्ठान को कर सकते हैं तो ये किसी तपस्वी के तप से कम नहीं। चलिए अमित पांडे से पूछते हैं। अमित, अगर इन यम नियमों का पालन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मन भाव से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश से कि आप भी अपना मन मेरे मन से जोड़िए, तो हमारे साथ बैठे आचार्यों, विशेषज्ञों से पूछिए कि शास्त्रों में क्या लिखा है कि अगर इस तरह के यम नियम का पालन होता है तो क्या दैवी चेतना जागती है। जजमान के रूप में अगर आपका मन साफ है तो उससे क्या प्राण प्रतिष्ठा
में आगे वृद्धि होती है। चेतना जो जागनी है प्राण उस मूर्ति के अंदर, वो काम, वो विधान क्या सही रूप से हो पाएगा? आनंद, देखिए, पीएम मोदी का शास्त्रों के प्रति झुकाव, धर्म के प्रति जानकारी और धर्म कार्य का जो उनका अनुसरण है, ये बातें छुपी नहीं है और हम पिछले 9 सालों से ये चीज देख रहे हैं। और आज जब उन्होंने यह 11 दिन के अनुष्ठान की बात कही है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर वेद के ज्ञाता हैं, धर्माचार्य हैं, उनका क्या कहना है, हम इनसे कहते हैं। देखिए, शास्त्रों में इस प्राण प्रतिष्ठा का और इस जो विशिष्ट जो रीति है, इसके बारे में क्या कहा गया है और प्राण प्रतिष्ठा को किस कदर ये मजबूत बनाएगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूर्ति होती है पहले तो निर्जीव ही होती है। जैसे शरीर निर्जीव रहता है, मूर्ति जब बनती है उस समय निर्जीव ही रहती है। वह आचार्य द्वारा जो जलाप्राशन होता है, जलाधिवास होता है, अन्नाधिवास होता है, अनेक अधिवासों के बाद में वेद की ऋचाओं के द्वारा उस मूर्ति में भी प्राण का संचार होता है। प्राण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही वही है कि उन वेद की ऋचाओं के द्वारा उस मूर्ति में भी प्राण की संचार हो जाता है। उसके बाद में फिर वह मूर्ति नहीं रह जाती, वो भगवान साक्षात का श्री विग्रह बन जाता है। और उस विग्रह के पूजन में फिर जैसे हम व्यक्ति के दिनचर्या में सुबह उठना और फिर स्नान, ध्यान, राजभोग जैसी अष्टायाम सेवा उसको बोलते हैं, जिस तरह से निरंतर वो चलता रहता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, फिर ठाकुर जी की भी मंदिर में वैसी सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना चलता रहता है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, इसकी अलग अलग परंपराएं हैं। इस समय की जो परंपरा है वो अपनी आचार्य पीठ परंपरा के अनुसार है। आचार्य पीठ परंपरा है। ये साध्वी जी भी हैं हमारे साथ। ये बताइए कि पीएम मोदी जब इस तरीके का जब करते हैं और 11 दिन का विशेष अनुष्ठान रखते हैं, तो वह प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी? देखिए, जैसे आपको उन्होंने अच्छे से समझाया कि प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ भगवान को एक स्थान पे रखने से ही नहीं होता है। प्राण वायु है जो हमारे शरीर में भी है, बाहर भी है, जैसे मैंने कहा, उसका विधिवत, अभी हमने अपने गुरु महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की थी, विधिवत सभी देवी देवताओं को, अष्ट दिक्पाल, 10 दिक्पाल, गणपति महाराज और सभी का आवाहन करते हुए फिर इस श्री विग्रह की स्थापना होती है। उनमें उनका आवाहन किया जाता है और इसकी एक प्रक्रिया है, इस प्राण प्रतिष्ठा की एक प्रक्रिया है जिसका जो वेदांती हैं, जो इसको अच्छी तरह से इसका अनुकरण कर सकते वही करेंगे। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा जो होता है राम, जो हर मंदिरों का होता है, पर विधि एक ही होती है, शास्त्र एक है, उसका अनुसरण करने का, उसका पालन करने का विधि कई अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग परंपरा। अगर पीएम मोदी उससे पहले ये अनुष्ठान कर रहे हैं तो नहीं, अनुष्ठान चाहे जो भी करे, देखिए अनुष्ठान करने का आचार्य जो हो, आचार्य कराएगा। यजमान का काम है कि वो, यदि आचार्य हमारे कहते हैं कि अक्षत यहाँ डालिए, तो यजमान का काम है अक्षत वहाँ पटक रखेगा। तो ये हमारे शास्त्र के अनुसार हो रहा है। तो ये शास्त्र की विधि में जो हमारे आचार्य कहेंगे उसी को हम पालन करेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी भी होंगे, लेकिन वो आचार्य के ही अनुसरण में वो चलेंगे। तो देखिए, शास्त्रों को पूरा सम्मान देते हुए इस पूरी विधि को संपन्न किया जा रहा है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है 11 दिन का जो रीति का पालन करना।